जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेस देंगे, यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान की कराची के जलसे की स्पीच का रिएक्शन आ चुका है बहुत डिमांड के बाद। फाइनली लेट्स बिगिन, हियर वी गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ARY न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन दिल में। से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने लोग हैं भाई, कितना क्राउड है, कहाँ जहाँ देखो वहाँ तक लोग दिख रहे हैं। आया हूँ, बड़ी खास बातचीत करने आया हूँ, क्योंकि मसला आपके मुस्तकबिल का है, मसला आपके बच्चों के मुस्तकबिल का है। मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर। इसलिए मैं आज आया हूँ। ये जो साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ हुई, मैं चाहता हूं आप आराम से पहले सुन लें कि ये साजिश थी या मुदाखलत थी। बताने से पहले जरा हाथ खड़े करके पहले मुझे बताएं कि ये मुदाखलत थी। किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नहीं। और आप वो बताएं कि ये साजिश थी। अरे बाबा, कितने लोग इनसे एग्री करते हैं भाई। साजिश एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है कि मैं कभी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं एंटी इंडियन हूं, ना मैं एंटी यूरोपियन हूं, ना मैं एंटी अमेरिकन हूं। मैं इंसानियत, दुनिया में इंसानियत के साथ हूं। मेरा रब रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है। और मेरे लीडर रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। क्या बात है। इसलिए मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं। अमेरिका में हमारे सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी अमेरिकन्स। ओहो, मजबूत और ताकतवर कम्युनिटी है, और वो भी पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं जिस पे हमारा मुल्क चलता है। मैं क्या बात है। दोस्ती सबसे चाहता हूं, इसे कहते हैं असली गुलामी देशभक्ति। किसी से नहीं चाहता। लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए हैं आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। क्या बात है, शोर सुन ले। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। बड़ा स्टेज लगाया। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। नौजवानों जो तारीख नहीं जानते, मीर जाफर कौन था? वो एक गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके बंगाल का जो मुगल सल्तनत का गवर्नर था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके उससे गद्दारी की और बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनो, जो मुगल सल्तनत का सबसे अमीर और खुशहाल सूबा था वो बंगाल था, और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। जानते हैं उसके बाद बंगाल से क्या हुआ? बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगाए,
किसानों से उन्होंने पैसा निकाला, किसान गरीब हो गए, कहत पड़ गया, करोड़ों लोग कहत के अंदर बंगाल में मरे। जब अंग्रेज आया था तो बंगाल सबसे अमीर सूबा था, और जब वो गया तो सारे हिंदुस्तान में बंगाल सबसे गरीब सूबा रह गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां भी एक मीर जाफर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। सामने उधर से उतर जाओ, वो गिर जाएगा। प्लीज नीचे उतर जाओ। क्या बात है, क्या बात है, कौन उतर जाओ। कितना ध्यान है यार। कौन चढ़ गया? नौजवानों, मेरी बात सुन रहे हो? नीचे आ जाओ, वहां नीचे आ जाओ। वो गिर जाएगा। ये वो सही था। में असल में कराची वालों, ये ग्राउंड बहुत छोटी पड़ गई है। मेरे ग्राउंड छोटी पड़ गई, क्या बात है। नीचे आ जाओ। कितने प्यार से यार। गिर जाएगा। अच्छे रहते ना, अबे गिर जाएगा नीचे तो। हाँ, मैं डीजल पे आ रहा हूँ अभी। डीजल, अरे यार ये डीजल का पता करना पड़ेगा, भूल गया अपन था कुछ हमने ना। डीजल की कीमतें नीचे की थी, ये अब आपकी डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले हैं। उनके कोई पॉलिटिशियन था, उसने अच्छा। कुछ वो करा था डीजल पे। तो मेरे स्कैम। पाकिस्तानियों, ये साजिश क्या हुई? आज से 3-4 महीने पहले हमें पता चला कि अमेरिकी सफारत खाने में उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों से मिलना शुरू किया, और जिन लोगों ने हमारे से अपने जमीर बेच के जो लौटा हुए थे, इनसे भी मुलाकातें करनी शुरू कर दी। और फिर वो कई सहाफी जो खास तौर पे इस साजिश में मुलव्वस थे, वो भी अमेरिकी में एम्बेसी में और सफारत खाने में उनकी भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। क्या? एक सहाफी ने मुझे 3 महीने पहले बताया, कहता आपको पता है कि हमारे ऊपर बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। तो साजिश तो पहले से हो रही थी। फिर क्या होता है? अमेरिका में हमारे एम्बेसडर की मुलाकात होती है अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू के साथ, और ये सुने वो क्या कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को, और उसे पता था कि अदम एतमाद दर्ज हो रहा है, असेंबली में टेबल हो रहा है, उसे पता था, अभी असेंबली में आया नहीं था। अच्छा। उधर वो कहता है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धमकी दी। और फिर कहता कि अगर अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब होगी तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। धमकी इससे शर्मनाक धमकी 22 करोड़ लोगों की कौम को दी जा रही है। मासूमाना सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है? प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। हाँ यार, प्राइम मिनिस्टर तो मैं था, सच में और मैदान वो छोटा धमकी पड़ दे गया रहा है यार। कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। किससे वो कह रहा है बात? किससे मुखातिब है? और उसके बाद साजिश शुरू। हमारे 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जमीर जाग जाते हैं। उनको एकदम पता चलता है कि जो हो तहरीक इंसाफ तो बहुत बुरी है। साथ 20-25 करोड़ जेबों में डाल लेते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो हमारे एहतियाती हैं वो भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बताओ पाकिस्तानियों के ये साजिश थी या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। क्या बात है भाई, ये तो खतरनाक साजिश है। सॉरी बीच में रोकने के लिए, मेरे सवाल में मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है। सवाल में दिमाग नहीं आया। जिस तरह से अभी इनकी सरकार गिराई गई है, वो जो भी वोटिंग हुई, जो भी हुआ,
ऐसे अगर इनकी नेक्स्ट टाइम बन गई सरकार तो उसको भी गिरा सकते हैं ऐसे तो। कोशिश की जा सकती है लेकिन नेक्स्ट टाइम हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर पता चल गया कि कौन कौन बेईमान थे। जितने बेईमान थे वो हाथ निकल गए ऑलरेडी, जिनका भरोसा था वो तो है ना। पर और ज़्यादा पैसा दिया तो किसकी नीयत बदल जाए, क्या भरोसा। नहीं, बाकी ये देख के जिसकी नीयत बदलने वाली होगी ना वो भी समझ जाएगा कि भाई यहाँ ज़्यादा फायदा रहने में, यहाँ जनता का सपोर्ट भी मिलेगा। चलो आपका क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को। चलो कंटिन्यू करते हैं। कौन से मुल्क को इस तरह की धमकी दी जाती है, फिर क्या होता है? फिर जनाब हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो असेंबली में जाके क्या कहते हैं? उनको जब पता चलता है इस मरासले का तो वो कहते हैं कि मेरी जो ओथ है, मेरा जो हल्फ है, जो कहता है कि पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुददारी की मैं हिफाजत करूंगा, ये मुझे इजाजत नहीं देता इस मरासले में जिसमें वाज़ेह तौर पे अदम एतमाद का लिखा हुआ है। और उसने कहा कि मैं अर्जन करता हूं। उसके बाद जो होता है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, बड़ी हमें तकलीफ होती है, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। असेंबली में यह भी बता दिया जाता है कि किस वक्त आपने वोटिंग करवानी है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आप सबके सामने जो बात करना चाहता हूं वो ये कि जो रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी? हाँ, इसकी कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया? ये रात में अदालत खोली गई। ये बात मैंने आज तक कभी परेशान हो तो समझ में आता है। कानून नहीं तोड़ा। मैं क्रिकेट के जमाने से 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने अपनी कौम को क्रिकेट की खेलों की ग्राउंडों पर शर्मिंदा नहीं करवाया। अल्लाह का करम ऐसा, उसने मेरी मदद की। पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े खैराती इदारे, 2 शौकत खानम हॉस्पिटल बनाए और तीसरा सबसे बड़ा कराची में बन रहा है। क्या बात है। 2 यूनिवर्सिटीज बनाई, नमल और अल कादर, जिधर 90% बच्चों का मुफ्त तालीम मिलती है। अरे अस्पताल में 75% कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज होता है। और मुझे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन का वाहिद सियासतदान हूं। तो मेरा दिल से आज गिला है कि मुझे अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। अरे क्या बात है। लेकिन जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी रात में फैसला करने की। और मैं अपनी अदलिया से 2 और सवाल पूछता हूं कि क्या जब डिप्टी स्पीकर ने अपनी ओथ को सामने रखते हुए, मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब उसने वो कहा था कि मुरासला यानी जो साइफर, जो पेपर था, जो डॉक्यूमेंट था, क्या सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? इतना बड़ा मुल्क के सदर, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को धमकी मिल रही है कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी तो हम ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। और फिर ये भी कहते हैं, ये सुने जरा,
कि अगर वो कामयाब हो गई तो उनको पता था किसने आना है। मीर जाफर अचकन सलवा के तैयार बैठा था। अरे भाई मीर जाफर ना, और उन्हें पता था कि जैसे ही मीर जाफर आएगा तो वो बड़े जूते पॉलिश करने का वो एक्सपर्ट है, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम को हुक्म मिला मीर जाफर को कि डू मोर करो, दहशतगर्दी के खिलाफ अभी और काम करो। अच्छा, मेरे दौर में एक दफा, सुने कराची के लोगों, एक दफा सदर ट्रंप उसने पाकिस्तान को कहा कि हम दहशतगर्द, पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। अभी भी आप ट्वीट देखें जो उसको मैंने जवाब दिया। मैंने उसको यह जवाब दिया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा आपकी जंग में कुर्बानियां दी हैं, बजाय हमारा शुक्रिया अदा करने के लिए। भाई अभी भी मेरी ट्वीट है। मतलब ट्रम्प को इतना बड़ा अप्लाई करना। सदर ट्रंप के साथ जब मैं अमेरिका गया, आप उठा के देखें कि कभी भी शायद ही किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो इज्जत मिली जो उसने मुझे अमेरिका में इज्जत दी थी। ये तो है, वो अपन ने देखा था ना इनके ऑडिटोरियम में। पाकिस्तान, जितने भी पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को आज खास तौर पे मैं यहां से आपको सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह आप निकले हुए हैं, मैं आज आपको सलाम करता हूं। वजीरिस्तान में हमारे 8 जवान शहीद हुए। जितने हमारे फौज ने कुर्बानियां दी हैं, ये जो अमेरिका की जंग में हमने शिरकत की, 6,500 हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी, ऑफिसर्स ने दी। मेरी वालदा की तरफ से एक जनरल ने कुर्बानी दी, मेरे वालिद की तरफ से, उस फैमिली से दूसरे जनरल ने कुर्बानियां दी। हम सब जिनकी फैमिलियां फौज में हैं, सबको पता है कि ये जो अमेरिका की जंग में हमने कितनी कुर्बानियां दी। लेकिन किसी को याद है कि हम इस जंग में कैसे शिरकत किए? मैं आपको बताता हूं। एक धमकी आई अमेरिका से। जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखता है कि अमेरिका ने कहा अंग्रेजी में कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज, कि हम आपके ऊपर, अगर आपने हमारे साथ ना चले तो हम आपके ऊपर बमबारी करके आपको पीछे चले जाएंगे। एक धमकी, चारों शाने चित उनकी फौज में शिरकत कर ली, 80,000 अपनी लोगों को मरवा दिया, अरबों डॉलर का नुकसान करवा दिया। कबायली इलाके को हमने उजाड़ दिया। 35 लाख लोग कबायली इलाकों से नकल मकानी की और कई कराची में आ गए। पूछे उनके ऊपर क्या गुजरी। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। ये कब की बात है भाई? अफगानिस्तान ड्रोन अटैक्स में उसमें एक दफा स्कूल के बच्चे, 60 स्कूल के बच्चे मर गए। कई दफा जनाजों पे ड्रोन अटैक, शादियों पे ड्रोन अटैक, गांव के अंदर 400 ड्रोन अटैक हुए। तो सवाल ये पूछता हूं मैं कि एक धमकी दी अमेरिका ने और हमने अपने मुल्क की तबाही की, तो मेरे से जब क्या गिला अमेरिका को? मैंने अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ उनको ये कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेस देंगे, यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट।
मतलब ये जो अभी रिसेंट इवेंट हुआ था जिसमें अफगानिस्तान में जो तालिबान का फिर से कब्जा हो सकता है उसकी वजह से, उसमें पूछा होगा इनसे क्या हम मदद करना चाह रहे हैं, तुम क्या हमें बेच दोगे क्या, तो फिर इन्होंने मना कर दिया होगा, तब जाके तालिबान का कब्जा हो गया वहाँ पे ना। ये भी हो सकता है। और वैसे भी तालिबान के कब्जा होने पे इन्होंने सपोर्ट भी करा था, हाँ इमरान खान ने ना, हाँ ऐसा कुछ था, ऐसा ही कुछ था जो भी है। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने बमबारी भी करी है, एयर स्ट्राइक करी तालिबान अफगानिस्तान पर। एक न्यूज़ आई थी, मैंने देखा था, पता नहीं उसमें कब की न्यूज़ है वो, बट रिसेंट की न्यूज़ है अभी। तो उस पर भी अभी इन्होंने एयर स्ट्राइक करी थी जिसपे तालिबान वालों ने बोला था कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले पाकिस्तान। पता नहीं, वो अलग मैटर है, हम इस पे बात करते हैं मत घुसो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यही बहुत लंबा है। ये जो स्पीच है इनकी, इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि इनकी गवर्नमेंट किस तरह से गई है, किस तरह से गई वो भी दिखाया, और क्यों गई ये भी दिखाया, और क्या नुकसान पाकिस्तान को होंगे ये भी बातों ही बातों में इन्होंने बताया, समझा भी दिया है कि आने वाले टाइम पे क्या नुकसान होने वाले हैं, किन नुकसानों से ये बचा रहे थे, ये जो टिके हुए थे तो किन नुकसान से बचा रहे थे ये पाकिस्तान को। सो ये बात तो है यार भाई, ये जो बोलते हैं ना पीछे चलने वाली चीज़, ये छोड़ना पड़ती है, तभी आप लोगों को लोग आगे करते हैं। जैसे आपने सुना कि अमेरिका में आज तक किसी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को इतनी इज्जत नहीं दी गई जितनी अब इमरान खान को दी। हाँ, तो उसकी वजह यही है कि जब तक आप पीछे चलते रहोगे ना तो आपको कोई पहचानेगा नहीं, जब तक आप उस सब से हटोगे नहीं, भीड़ चाल से निकल के बाहर नहीं आओगे। जैसे कि इन्होंने वैसा नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल अलग, नहीं मैं तो ठन के रहूँगा, हम हमारी इज्जत लेके चलेंगे, वो वाला। तो कि जी साहब ओके सर, यस सर, अगर वो करते रहते तो इनको कोई नहीं पहचानता, अब इनको सब पहचानते हैं भाई। इस बार इन्होंने बताया ना कि ओके ठीक है, एक धमकी से डर के जो किया तो फिर उसमें 80,000 लोगों की जान गई। हाँ, जो किया और होता आ रहा है ना, वो तो हर बार इनकी जंगों में पाकिस्तान शिरकत लेता है, बहुत सारी। वो ब्लैक हॉक एक मूवी भी देखी थी, वो रियल स्टोरी पे बेस्ड था, वही अफगानिस्तान से इन लोगों ने बचाया था, अमेरिका के फौजियों को निकाल के लाए थे वहाँ से, सीरिया वीरिया की जंग थी शायद, वहाँ से भी लाए थे। तो ये सब चीज़ें हो ही रही है, तभी तो पाकिस्तान उन्होंने बहुत मदद करी अमेरिका की। अगर कहा जाए तो पाकिस्तान को शुक्रिया करना चाहिए उनका, अमेरिका को, उनके सिपाहियों को जिंदा बचाया इन लोगों ने, पाकिस्तान वालों ने। तो ये तो इधर इनको थैंक यू बोलना चाहिए, यहाँ तो उल्टे हो रहा है भाई, वो धमकी दे रहा हो, आप जी साहब बोल रहे हो, इस चक्कर में भाई एक नेता आया। जैसे यार भाई अभी मैं मान के चल रहा था कि दोनों तरफ बहुत मजबूत नेता आ गए थे, जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत मामला ऐसे ही चल रहा था। पहले ना वो बिल्कुल जी साहब वाला था, उसके बाद में बिल्कुल हम भी ताबड़तोड़ काम चल रहा है हमारे इंडिया में भी। तो वो बड़े बड़े मतलब अमेरिका हुआ, पुतिन हुआ, हर कोई चाहता है कि इंडिया उनकी तरफ आ जाए और इंडिया से एक रिलेशन अच्छा रहे, और इंडिया से रिलेशन अच्छा रहे। एक रीज़न ये भी है हमारी पॉपुलेशन, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि हाँ, हमारी पॉपुलेशन के साथ साथ हमारी जो खरीदने की क्षमता, हमने ये चीज़ें बढ़ाई है इंडिया में, वो चीज़ें बढ़ाई हैं। महंगाई आ भी गई ना, तो इतना इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी महंगाई है। हमारे यहाँ भी आप अगर ये माने तो हमारे यहाँ भी महंगाई है। अगर कोई सोच रहा हो कि इंडिया में महंगाई नहीं है तो आपको बता दें हमारे यहाँ भी महंगाई है, लेकिन हमारी क्या खरीदने की क्षमता बढ़ गई है। जो महंगाई तो बढ़ी है लेकिन कमाई भी बढ़ गई है, वो वाला मैटर है। लेकिन यार बात तो मानना पड़ेगी, इमरान खान काम कर रहे थे, हो सकता है आप। अच्छा ये बताओ यार, हमारे चैनल पर कितने लोग हैं जो इमरान खान के फ़ैन नहीं है? ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। नहीं है, नहीं है ये, वो तो हमको पता है बहुत है। हाँ। ये अलग क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन क्या है, कौन नहीं है ये फैन में सुनना, ये क्वेश्चन का आंसर मैं सुनना चाहूँगा। बिल्कुल, ये पोल भी मैं डालना भूल गया, मैं अभी डालूंगा पोल भी डाल देना, और इस वीडियो में बिल्कुल आंसर करना यार कि कौन फैन नहीं है वो तो मुझे पता ही है क्या बोलने वाले हैं, नो इशू, कप्तान इसके अलावा आंसर आने नहीं है। तो अब बताओ, अब आपका क्या ओपिनियन है, हमने जो भी बातें की इस बारे में, इनकी स्पीच के बारे में, कमेंट करके, कमेंट सब करना है सबको, सबके कमेंट्स हम पढ़ते हैं। कुछ अगर डिटेल हमने मिस किए तो वो हमें क्लियर कर देना कमेंट करके, सबके कमेंट पढ़ेंगे हम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।